लेकिन कठिन इतना है कि तुम अपनी चलाते रहे तो अब 6 जन्म तुम्हें ब्रह्मज्ञान होने वाला है। अगर अपनी चलाते रहे, अपनी चलाना बंद करो। जी हाँ, गुरु की बात को सुनना, गुरु के तेल लगाना नहीं होता। इन मूर्खों को समझ दो जो बकवास करते रहते हैं। गुरु की समझ लेने वाला वीर पुरुष होता है, उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं। उससे बड़ा कोई संसार में नहीं होता जो गुरु आज्ञा का पालन करना सीख जाए। उससे बड़ा कौन है? समझ में ही नहीं आती बात। कभी भी तुम जो है अपने लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, और जब जब करोगे यह शब्द तब तुम असली तुम नहीं होगे। तुम्हें जब जब यह लगे, जैसे आपको लगे ये हमारी आँख में आज पीड़ा हो, तो आँख यह है, तुम आँख नहीं हो। समझ में आ रही? शरीर का कोई अंग तुम्हारा नहीं है, प्राण भी तुम्हारे नहीं है, अंतःकरण भी तुम्हारा नहीं। ये सब किराए का खेल है। बनाया दूसरों ने है, तुमको मिल गया किराए पर। अब तुम नाजायज कब्जा कर रहे हो। ये नाजायज कब्जा करना छोड़ो। जिसका है उसका दे दो। हाँ, जो जिसका है उसका दे दो। उसी के लिए हमें ये अध्यात्म विद्या चाहिए। प्राण किसके हैं? तुम्हारे में जो प्राण है वो किसके हैं? प्रकृति के। अभी मोटी भाषा बोल देते हैं। प्राण किसके हैं? किसकी रचना है प्राण? प्राण का बाप कौन है? रजोगुण। पूरा वेदांत तो पढ़े बैठे हो, लेकिन वक्त आता है तो चूक जाते। ऐसे बुद्धि किसकी है? अंतःकरण, सतोगुण। ये देह किसका है? तमोगुण का। अब गुण अपने अपने काम कर रहे हैं। गुणा गुणेश वर्तन इत मत्वा न सज्जते। तुम कौन हो? मर गई नानी तीनों को जानने वाला। तो रोगे क्या सोगे? नौकरी छूट जाए। बहुत कठिन काम है। अनेक सत्य नहीं हो सकते, एक चैतन्य ही सत्य है। ना हम जीवो, हम जीव नहीं हैं। परमात्म इति, मैं कौन हूँ? परम आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा भी मत कहो, फिर ज्ञान में क्या हो कहोगे? परम। एक श्रुति ने जो है समझाने की कोशिश की है। एक व्यक्त होता है, एक अव्यक्त होता है, ठीक है? और एक व्यक्त पुरुष व्यक्तात् होता है। तो व्यक्त तो शरीर होता है। शरीर क्या है? व्यक्त है। और जीव क्या है? व्यक्त है। जीव और ईश्वर क्या है? अव्यक्त। परम अव्यक्त नहीं है, लेकिन जो ब्रह्म हूं मैं, समझ में बात आ रही? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो है परमात्मा इति, मैं परम आत्मा हूँ। और गीता में इसका क्रम चला है। तो परे शब्द जब जब तुम्हारी जो है दृष्टि में आए, परे, तो परे का अर्थ क्या निकालो कि जिससे मैं परे हूँ वो वस्तु 3 कालों में है। ये अर्थ होता है परे का। जैसे देह से परे इंद्रियां। अब कभी तुम अनुभव ही नहीं करते। इंद्रियां बनी रहे,
और देह ना हो तुम्हारे पास। ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में घटना घटी? देह तुम्हारे पास ना हो और इंद्रियां हो, देह से परे इंद्रियां। ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? क्या क्या? हाँ, ऐसे चिंतन करो। सपने में तुम्हारे पास देह नहीं है, बाकी सब खेल वही चल रहा है। तो स्वप्न की सुख, स्वप्न के दुख, स्वप्न की मारकाट, स्वप्न की सारी घटनाएं कुछ ताल्लुक रखती हैं इससे। तो ये है 3 कालों में। स्वप्न में त्रिकालवाद देह है कि नहीं है? तो देह से परे हैं इंद्रिय, और इंद्रियों से परे मन है। जब तुम्हारे पास इंद्रियां ना हो और मन हो, यानी सपना तो हो, सपना तो दिख रहा हो, लेकिन सपने में कुछ कर ना रहे हो, समझ रहे? इंद्रियों से परे अगर मन जो है तादात्म्य न करे इंद्रियों से, तो इंद्रियां क्या चीज है कुछ? इसलिए भगवान ने समझाते हुए कहा कि 6वीं इंद्री मजबूत करो तो ये 5 तुम्हारी दास हो जाएगी। मन खष्टान इंद्रियाण प्रकृति प्रधान करसती। अब ये 6वीं को तुमने ढील दे रखी है, अब छिपत फेर कर। हम स्त्री को नहीं देख रहे, और मन में डोल रही है स्त्री, आंखों से क्या कह रहे हैं? नहीं देख रहे। हम जो है संसार के शब्द ही सुनना बंद कर देंगे, मन में पूरा संसार ही सुन रहे। तो इंद्रियों से मन परे, और मन से परे ये बुद्धि है। परे का मतलब है जब मन जो है तुम्हारा संसार में लगता है तो बुद्धि को जो है रोक लो, संसार में जाने की। निश्चात्मका बना लो कि संसार नाम की कोई चीज है ही। ये निश्चात्मक बुद्धि है, ये थोड़ी कि हम संसार को आग लगा देंगे। 3 काल में है नहीं, तब कोई व्यवहार नहीं करेंगे। जी हाँ, ज्ञान में जीने वाले कष्ट वाले व्यवहार भी सहज में कर लो। हम उदाहरण के लिए ऐसा बताते हैं। कल अग्नोत्री जी के यहाँ मैंने भोजन किया ही नहीं, अब अग्नोत्री जी विश्वास कर लेंगे? नहीं कर। ये कला होती है, कला। इस कला में निपुण होना ही पड़ेगा, लेकिन होगे क्या कब? ज्ञान मार्ग में। कर्म मार्ग में कभी इतना निपुण कोई हो नहीं सकता। तो जैसे ही तुम अपने को परमात्मा देखोगे, तुम कैसे हो जाओगे? ज्ञातम चेत निर्भयो भवेत। यदि ये ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूँ, भ्रम टूट जाए, जीवत्व रस्सी में सर्प की तरह झूठ है, केवल प्रतीति है, रस्सी सत्य है, ऐसे ही चैतन्य सत्य है, जीव कल्पना है। ऐसा यदि बोध हो जाए, जैसे स्वप्न हुआ था, जागे तो झूठा निकला, जो समझते थे वो झूठ था, ऐसे ही आपका सीमितपना, जन्मपना सब झूठ है। तुम जीव हो ही नहीं, तुमको हो ब्रह्म। ये जीवपना, ये देहपना, कर्तापना, भोक्तापना, जन्मनापना, मरनापना, सोनापना, जागनापना, सब क्या है? अच्छा, रटा हुआ शब्द मिथ्या है। तुम्हें लगना चाहिए ये है ही नहीं, दिख लगता है। आज सो नहीं पाए, कौन सोता है?
कौन जगता है? अगर सोने में वृत्ति तुम्हारी है तो अभी तुम ब्रह्म हो। इसलिए धीरे धीरे जो है प्रभु का भजन कर। ये वेदांत सबसे ज़्यादा उत्तम विद्या है और वेदांत सबसे ज़्यादा खतरनाक विद्या है। जिन लोगों ने इसको वाणी से शब्दों से रट लिया है तो देखो इतने बर्बाद हो जाते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं दामोदर के पास जो कुछ है सब मेरी वाणी से लिया हुआ। और मुझे को कहता कि तेल लगाते हो जगदीश तुम? कितना गंदा आदमी है। इसका कभी उत्थान हो सकता है? कभी नहीं। क्या बताएं? कल तुम स्वामी परमानंद जी को भी कह दोगे, इन्हीं शब्दों से संबोधित करो। परमानंद ये मतलब बातें नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में आती कहाँ कि जरा सी दुखती रग पर तुम्हारी हाथ रखा बिचल जाते। याद कर कर कि ज्ञानी होंगे तो जहाँ फंसे हुए हो पहले वहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये ज्ञान तो 1 सेकंड में हो जाएगा, सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता ज्ञान। ये योग्यता बघारना कोई ज्ञान व्यान नहीं है। 4 श्लोक रट लाए सुना दिए, उसकी भाषा सुना दी, कहानी रट लाए, ये ज्ञान हो। ज्ञान स्वरूप है तुम्हारा, तुम्हें अपने आप में वैसा अनुभूत हो। जानने का मतलब है संदेह रहित हो, संशय विपर्य रहित हो। ये विहंगम मार्ग है। ये कौन है? संशय। ये विहंग, विहंग माने पक्षी। ये पक्षी है। इन पक्षियों को उड़ाना है। पक्षियों को उड़ाने वाले मार्ग का नाम क्या है? विहंगम मार्ग। ये बड़ा कठिन है। बाहर के पक्षी तो हड़ा करने से उड़ जाते हैं, लेकिन भीतर के पक्षी जो है संशय बने ही। साथ में रहने वाले ज़्यादा संशय के अधीनस्थ रहते हैं। देखो इसीलिए एक दृष्टांत कथा में आया, गरुण जी 24 घंटे साथ में रहते हैं। हाँ रहते हैं किसके? ब्रह्म के। जो ब्रह्म है उनके साथ में सदैव रहते हैं गरुण जी। और शंका किससे हो गई? उन्हें शंका हो गई। सती जी भगवान शंकर के साथ रहती 24 घंटे, शंका कैसे हो गई? तो शंका भी तुम्हें ही होगी जो साथ में रहते हो। हाँ, कभी भी हो जाएगी। एक व्यक्ति, चलो नाम भी बता देते हैं, अब वो आते तो है नहीं समाज में, जो हम उनसे भय करें, अमरनाथ दुबे। इतना पढ़ाया वेदांत मैंने उनको, पूरा विचार सागर पढ़ा दिया, विचार चंद्रोदय पढ़ा दिया, और भी ग्रंथ पढ़ा दिए, और बिल्कुल ऊपर से गुरु करके ही मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो संशय जो भीतर भरा था निकल पड़ा, उगल के बाहर आ। हम और प्रमोद जी उतरे जीव से, इन्हीं की जीव थी। जेव जोड़ी सहित रहें। देखो क्या भरा रहता आदमी के भीतर। और हम भी जोड़ी सहित रहें। जोड़ी सहित मतलब पति पत्नी। और उसको आग लग गई अमरनाथ तो छूटते ही वो बोला, अपनी अपनी महरियन को साथ में लिए फिरते हो, हमें ब्रह्म ज्ञान सिखाते हो। क्या है ये? इसका नाम क्या है? संशय। संशय। संशय विहंग उड़ावन हारी। ये बड़ा मुश्किल से निकलता आज में मंदिर में तो धरे फोटो है। वो तो मंदिर में धरे फोटो। हाँ, तो वो बात क्या थी कि उनके भीतर वही भरा हुआ था।
अब वो भरा हुआ निकला नहीं और ज्ञान पूरा ठसाठस भर गया। देखो ये गलती हो रही है सब लोगों से, मत जाना। चाहे रणसिंह हो, चाहे जगदीश हो, चाहे दामोदर हो, चाहे वे हों लक्ष्यानंद, अभी सन्यास के एक लक्षण नहीं है उनके। सब भरा पड़ा है संसार, भीतर जड़ रूप से संसार है और बाहर बाहर से तुमने ज्ञान भर लिया है। ये ज्ञान काम करने वाला है, क्योंकि मृत्यु के समय ये एक भी ज्ञान काम नहीं होता। उस समय तो एक ही ज्ञान काम आएगा। तुम देह हो तो मरोगे और आत्मा हो तो तुम्हें जमराज भी मार। संदेह रहित ज्ञान, कोई विश्वास नहीं, धारणा नहीं, भावना नहीं, केवल भावों को मत हो जाना मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि एक भाव भी होता है ब्रह्म का। देवता का भाव होता है, देव भाव, ब्रह्म भाव, चेतन भाव। तो भाव का मतलब ज्ञान नहीं है, बल्कि यथावत ज्यों का त्यों अपने को देख लेने का नाम। केवल स्पष्ट हो जाए, और इस स्पष्ट होने के लिए हमें थोड़ी सी जो है मेहनत तो परमार्थ में भी करना पड़ेगी। इतनी मेहनत की संसार में, इतनी मेहनत की तुमने संसार में, लेकिन सुख तुम्हें देखने को मिला नहीं। मिला? किसी को मिला हो तो हाथ उठा दे। हाथ में इसलिए नहीं उठवाता हाँ कि तुम्हें कोई नीचा दिखाना नहीं। तुम जिसको सुख समझ रहे हो ना, वो बहुत बड़ा दुख है। क्यों? वो इसलिए कि सुख की गठरी जब जो है हाँ जलती है ना, भू भू करके, सुख की गठरी, तो महान दुख का अवतरण होता है। महान दुख क्या होगा? हाय हाय करते हो, ठीक है। और दुख की गठरियां जब जलती हैं तो ब्रह्मबोध होता है। ये वर्ग है। इसलिए सुख में सुमरन सब करें, दुख में करें न कोई। तो जो सुख में सुमरन है, यानी सुख को सुख न समझे। जो सुख को सुख समझता है तो दुख आएगा ही आएगा। बात सुख के माथे सिल पड़े। जो नाम हृदय से अगर तुम्हारी जो है सत्संग की व्यवस्था टूटती है तो तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। जल्दी से जल्दी गलती को स्वीकार कर लो। इसी में कल्याण होगा, इसी में उन्नति होगी। कोई दूसरा उन्नति का मार्ग बोलिए सदगुरु।